दो शादियां की हैं। कितने बच्चे हैं उसमें से? वो दो बेटियां हैं मेरी। फिर कितनी अरसे के बाद शादी की दूसरी? एक 1.5 साल बाकी। वो इजड़ा है, खुद रोटी बना लेता है, कपड़े अब भी किसी के धोता है, मतलब ऐसे काम करता है। घर के काम सारे नाचने कर गाने लेता वाले है। सब काम करता है वो। अच्छा, नाचने गाने। हाँ, लेकिन वो उसने कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बुढ़ी की जरूरत ही नहीं है। आपको नजर आया कि ये दुखी औरत है, इसके साथ जुल्म हाँ। किया है, इसके अपनों ने, आपको हमदर्दी हुई? हाँ, मुझे ओके। जरूरत भी थी कि ठीक मैं है। शादी की। ठीक है। आप पापा को बाहर क्यों लेकर गए थे? बात बताने के लिए। कौन सी बात? ये जो है थे ना छानी अरे वो फूफो के घर छुरियाँ लेके खड़े हुए थे। अच्छा, आपको किसने बताया? मैं उधर दूध रखने गई थी। मैं आज इस पे बात पे रो रहा हूँ कि अगर आज उसे इंसाफ ना मिला तो मैं क़यामत वाले दिन उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। वो मुझे कहती थी कि तुम ही मेरे लिए SHO, तुम ही मेरे लिए DSP हो, हाय हाय। तेरे सामने कोई बैठ के बात नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है जी। मोहम्मद मुश्ताक जी। मुश्ताक क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, कार है। आपने कितनी शादियां की हैं? मैंने 2 शादियाँ की हैं। पहली बेगम कहाँ है? पहली बेगम मेरी फौत हो गई थी, वो उसके ना गुर्दे खराब हो गए थे। कितने उसके- बच्चे हैं उसमें से? और 2 बेटियाँ हैं मेरी। फिर कितनी अरसे के बाद शादी की दूसरी? मैं तकरीबन कोई 1.5 साल बाकी। 1.5 साल के बाद। हाँ जी। बच्चियों की खातिर या अपने लिए? बच्चे की खातिर है जी। कि बच्चों को कौन संभाले? इससे ही क्यों की थी? खुल के इससे बताना है, मैं समझदार ना इंसान हो, खुदियाँ खुल के इधर गाँव आगे गाँव भी है, शहर भी है वो। मैं उधर गाड़ी चलाता था और ये इधर से ही जो इसने डिवोर्स लिया है हाँ, और इसकी जाति को घर में झगड़ा हुआ है, इससे नशेई बेटे का और बाप का। ठीक है। और घर में जब झगड़ा हुआ ना तो वो पास चाय पड़ी हुई थी, जब वो उसको छुड़ाने लगी ना तो वो चाय उसके ऊपर फेंकी गई। सोबिया के? हाँ जी। अच्छा। वो फ्लूए जो बन गया उसके जिस्म पे, तो उसके ना बहनोई और जो ना बहन अचानक आए कि उन्होंने जो इस चीज़ ने देखा भी माहौल कैसा बना हुआ है, उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्हें घर ले गए। और उसके वालिद को फालज हुआ था और जो ना वो घर उधर से उधर उसकी चली गई ना अपने मापे के पास, उन्होंने उधर छोड़ के थे, आप वो उधर गन्ना से गिरते थे, वो चले गए। लेकिन ये भी उनके पास नहीं गए। उसके बाद तकरीबन कोई 3, 4, 5, ये 6 बातें माह आप मुझे बता रही हैं शादी से पहले की? शादी के पहले की, ओके। क्योंकि हम मोहल्लेदार भी हैं, रिश्तेदार भी हैं आपस हाँ जी, में। ठीक है। अच्छा, उधर चले गए हैं। हाँ। उधर उसके बाप की फालज हुआ और एक टांग काटी गई और उसकी खिदमत में लग गई। बाप से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और बाप भी उससे ऐसे ही करता था जैसे भाई बहन आपस में होते हैं ना, ऐसे रहते थे वो। उसके बाद उसकी डेथ होगी उसके बाप की। हम भी गए, मोहल्ले वाले और भी गए और ये भी गए, मतलब कि जनाजे के टाइम गए। उसके बाद ना ये खुद पे गए ना चलीसपे में गए, जैसे जान छुड़ाई हो। हाँ जी। उसके बाद एक गांव में इधर से एक लड़का उठा इनका अपने रिश्तेदार ही, वो गया उसे लेके आ गया, वो फिर आ गई। 20 दिन घर में रही। कौन? वो सोबिया ठीक है। इनके घर में। ठीक है। वो इजड़ा है, खुद रोटी बना लेता है, कपड़े अब भी किसी के धोता है, मतलब कि ऐसे काम करता है। घर के काम सारे नाचने कर गाने लेता वाले है। सब काम करता है वो। अच्छा, नाचने गाने। हाँ, लेकिन वो उसने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बुढ़ी की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, वो 20 दिनों तो बाद वो जरा ना भाई जरा लैके आया सी, वो शर्मिंदा होंदा ना उन्होंने घर उन्हें छड्डिया। उन्हें कहा भी इन्हें क्या मैं रखनी नहीं, ये सारे महल्ले वालों को पता है। तो उधर वो कम से कम कोई 1 साल रही अपने मापियों के पास। हाय हाय। आखिरकार उसके भाई साहब के बाप की डेथ हो गई और भाई आपो तो अब अपने अपनी बीवियों के साथ, और अम्मा बुढ़ी थी। उसने कहा आपका बेटा, ये जैसे एक बेटा है ना, वो इसके साथ पीछे चला गया। 3 इधर रह गए। उन्होंने कहा साड़ी तो माँ ही नहीं। इन्होंने मुँह तो उन्हें कहा भी तू साड़ी माँ नहीं दी। क्यों? पता नहीं क्यों। अच्छा, अभी तो शादी नहीं वो हुई थी ना- ना, पहले की बातें हो रही हैं। हाँ, शादी के पहले अभी ये तो बात होनी है ना। ओके, ठीक है। अच्छा, ये उसकी स्टोरी बता रहा हूँ जो पास करें जैसे माइक। इसका माम गुजरा है इसका। अच्छा, एक बेटा उसके पास चला गया तो अब मुझे ये बताइए कि उस बच्चे का नाम क्या है? फजान। फैजान। हाँ जी। अच्छा, तो फजान जो ना उसके पास उधर अपने नानकों के पास चला गया। ठीक है। हाँ, माँ के साथ तो ही। हाँ, तो अम्मा ने कहा कि आप ऐसा करें, आपको मकान किराए पे ले लें। तो इधर भी हम जो ना मैं अकेली रहती हूँ, तो भैया अपने 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 काम करते हैं, तो तुम भी तुम्हारा बेटा कमाएगा और तुम खाना। ये किसको कहा? अपनी बेटी को, किसने? उसकी माँ ने, सोबिया को कहा? सोबिया को। हाँ, अच्छा। तो जो ना वो क्या करते हैं कि एक सिलेंडर, एक बिस्तरा और कुछ बर्तन अम्मा जी देते हैं, वो लेके इधर खुड़िया गांव है उधर चले जाते हैं। सोबिया। उधर उसका भाई रहता है अकरम, उसके पास
उधर वो ना कम से कम कोई 6 7 8 माह जो ना उधर गुजारते हैं, लेकिन मैं उधर गाड़ी चलाता था अड्डे पे। वो लड़का उधर मेहनत मजदूरी करता था, मुझे मिला, मैं क्या किमें इत्थे फिर रहे हैं, कहता ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ रहने आपके मामू को। मेरा भी आन जाना शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने जो आपकी स्टोरी सुनाई सारी मैनू अलग तो ये तक मैं तो उवें सुनाया ना, जी, लेकिन ठीक है, आपने उन्हें short आपके लहजे नाल उस टाइम मेरी बीवी ਨੂੰ कुछ 1.5 साल हो चुके हैं फोत ही, लेकिन मैं मतलब कि मेरा भी ज़हन हैगा सी भी चलो जे वो भी दुखियारी है, मापियां ने कहा भी साढ़े बूहे तो नहीं आना। आपको नजर आया कि ये दुखी औरत है, इसके साथ जुल्म हाँ। किया, इसके अपनों ने, आपको हमदर्दी हुई। हाँ, मुझे ओके। ज़रूरत भी थी कि ठीक मैं है। शादी की, ठीक है। तो बच्चों के लिए मैं कहा चलो को खाना शाना बनाए, कपड़े धो लेगी, चलो को घर में अम्मा बुढ़ी है, ये कोई ना, अभी भाई की शादी की है, भाभी आई है, अभी आई है, लेकिन इससे पहले अम्मा बीमार भी रहती थी, ये मतलब कि घर के काम करती मुझसे नहीं ठीक होते। है, आपने सारी बात सोबिया की हाँ, सुनी। तो मेरा एक दोस्त था और मैंने उससे बात की, अल्लाह से आया, उससे बात की, यार ना आ मामला है, तो दुखी हुई भी मापिया में क्या साढ़े बूहे तो नहीं आना तू, तो पुत्रा भी आख्या तू साड़ी मां नहीं दी, तो उन्होंने भी घरों कढ़ दिता है, तो उनका कोई नहीं है, बच्चा एक है तेन लैके रोली फिरती लोगों के बूहों से, तो उन्हें कहा यार नेकी भी है, जे आप कर लीए तो कोई एडी वड्डी गल भी कोई नहीं हैगी। मेरियां बच्चियों इस तरह समझती थी जिवें इन्हां दी मां सकी होए। अच्छा, फिर आपने अपने दोस्त से बात की तो फिर निकाह कर लिया निकाह कर लिया, मैंने बिठा लिया इधर, मैं कहा इधर, इस घर में? हाँ जी। अच्छा, मैंने कभी बाहर नहीं वो उससे जाने दिया, कभी सेन में रात को मैं कहता था आप चली जाना, अम्मी को बुरा लगे, जहाँ मैं अम्मी आपको कुछ कहे आपने उसका कोई जवाब नहीं देना। ठीक है। इतने सब्र के साथ रही, एक दिन अम्मी कुछ नहीं कहती थी, वैसे हमें जैसे ना 1-2 दफ़ा मैंने देखा कि अम्मी ने ना एक दिन कहती मैं मेरा दिल करता मैं तेन मारा, अच्छा, तो कहती खलोइया, तो नेड़े हो के ना सिर कर दी लै हुण मारो माँ जी, सिर अगे करके कहती हुण मारो बहू। हाँ जी, तो कहती जा हुण चली जा, मैं तेन कुछ नहीं कहती। मेरी माँ दिल दी नहीं सी एडी बुरी, मतलब कि तलखी आमनी वक्ती तौर, लेकिन दिल दे विच गुआ उन्होंने नहीं कह गया। दिया बड़ी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपने बाहर भी नहीं जाना, जो चीज़ करनी, मैं अब उनकी नौकरी करता था घर में, जो चीज़ भी लेनी है मैं उधार लाऊं, दोस्तों से लाऊं, किधर से लाऊं, मैंने उसे अवेलेबल करके देनी है। वो भाई मेरा बड़ा जो है ना ये वाला, ये मुझे मजबूर कर रहा था कि यार आप ना आप इधर से चले जाएं, और बात मेरे साथ किसी ने की कुछ नहीं की, सिर्फ ये कहते थे कि आप यार से, मैं कहा ये मेरी मालकी है, मेरी घर है, हाँ, बिल्कुल, मैंने इज्जत अपने है, घर में निकाह बिठाया हुआ किया है, है। मैंने निकाह किया हुआ है, मैं इसे कहाँ ले जाऊँ, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर? इधर मेरा भतीजा इधर ना दादी आदि नाल ना शोर कर रहा था उची उची, तो गुड़िया भी नाल लगी है रोमन, तो मैं ना अचानक ही दवा बैठ चो निकलिया बाहर, तो मैं आख्या की गल बेटा, कहते पापा बाहर चलीए, वो मेरे नाल इन्हें कोई गल करनी सी, लेकिन वो वड्डी गुड़िया वो भी नाल टुर पई है, अच्छा, पापा मैं भी तुहाडे नाल चलनी है। अच्छा अज बाहर गए वो तो चीज़ चूज़ लईए, तो उन्होंने कदमां से मैं वापस आ रहा, ठीक है। तो जो मैं इत्थे आया आपके घर के करीब, हाँ जी। इत्थे सारी दुनिया इकट्ठी हुई खड़ी है। बस इन्हीं की गल हुई है। हाँ जी, 15 तो 20 मिनट लगे ने, हाँ ज्यादा जी, तो ज्यादा। जी ज़्यादा तो